हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पीजी फाउंडेशन क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो अपन ने देखो 11th क्लास स्टार्ट किया था जिसका डेमो अपन शूट कर रहे हैं। ठीक है, यूट्यूब पे ये क्लासेज आ रही हैं तो यूट्यूब पे आप देख सकते हो। तो अपन ने लास्ट जो क्लास पढ़ी थी वो 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, मात्रक और बीमा। ठीक है, तो उसमें अपन ने थोड़ा सा पढ़ा भी था, तो मैं उसको एक बार रिवाइज कराऊंगा, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, जो भी अपन ने टॉपिक उनको आगे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ छोटा सा, फिर उसके बाद अपन आगे चलेंगे। ठीक है ना, क्लास नंबर फर्स्ट हो गई थी, क्लास नंबर 2 है ये। ठीक है, तो मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। अपन ने क्लास फर्स्ट में क्या पढ़ा था, देखो भाई, जो अपन ने क्लास फर्स्ट में पढ़ा था, क्लास फर्स्ट में अपन ने कुछ नहीं पढ़ा था। पहली तो यही पढ़ा था कि भाई भौतिक राशि क्या होती है। ठीक है ना, एक तो यही पढ़ा था, भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है कि कोई भी राशि जिसका अपन क्या कर सकते हैं, माप तोल संभव है, या माप सकते हैं, तोल सकते हैं। ठीक है, कैसी क्वांटिटी कहलाएगी, भौतिक राशि कहलाएगी, यानी फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। उसके बाद अपन ने इसके एग्जाम्पल पढ़े थे, जो भी मास है, लेंथ है, ठीक है ना, द्रव्यमान, द्रव्यमान बोल सकते हैं अपन, मास, और इधर क्या, लंबाई। इधर क्या बोल सकते हैं अपन इसको, लंबाई। ये सब कैसी क्वांटिटी होती है जिनका मापतोल संभव है। आगे बाकी और भी होती हैं, लेकिन अपन ने उदाहरण के तौर पे चीजें पढ़ी थी। बाकी दूसरा अपन ने क्या पढ़ा था, एक पढ़ा था गैर भौतिक राशि। ठीक है ना, गैर भौतिक राशि। गैर भौतिक राशि का मतलब क्या है भाई, गैर भौतिक राशि मतलब नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती थी कि जिनका अपन मापतोल संभव नहीं है, उनको अपन क्या बोलते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है ना, नॉन फिजिकल क्वांटिटी में अपन ने एग्जांपल पढ़ा था कि किसी का दुख हो सकता है ना, दुख मेजर नहीं कर सकते भाई, 1 किलो दुख है, 2 किलो दुख है, दुख की बात कर सकते हैं। किसी से ईर्ष्या वाला, ठीक है ना, सैडनेस, हैप्पीनेस वगैरह ये सब पढ़ा था अपन ने। तो ये सब चीजें क्या थी, अपन ने गैर भौतिक राशि यहाँ तक अपन कर चुके थे। इसके बाद अपन ने इनका क्लासिफिकेशन पढ़ा था। क्लासिफिकेशन किस टाइप से पढ़ा था वो देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन अपन ने 2 टाइप से पढ़ा था, इसका वर्गीकरण बोल सकते हैं। ठीक है ना, अपन ने इसका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन बोले तो वर्गीकरण 2 टाइप से पढ़ा था अपन ने। ठीक है भाई, वर्गीकरण 2 टाइप से। पहला तो अपन ने क्या पढ़ा था कि भाई परिमाण तथा उसके आधार पर, ठीक है, परिमाण तथा दिशा के आधार पर के भौतिक राशि कैसी कैसी होती हैं वो देखा था। एक सेकंड टाइप अपन ने क्या देखा था, सेकंड टाइप ये देखा था कि मापन के आधार पर, मेजरमेंट के आधार पर। ठीक है, सेकंड टाइप अपन ने क्या देखा था, मापन के आधार पर। सेकंड टाइप अपन ने क्या देखा था, मापन के आधार पर। ठीक है, सेकंड टाइप क्या था, मापन के आधार। ठीक है ना, रिवाइज ही कर रहे हैं अभी, है ना, नहीं चैप्टर अभी नया, इसमें क्लास आगे स्टार्ट करता हूँ, पहले रिवाइज करवा रहा हूँ पीछे वाला जो भी अपन ने पढ़ा था। तो परिमाण और दिशा के आधार पर अपन ने फिर इसको 2 भागों में बांटा था भाई। 2 भागों में इसका जो फर्स्ट पार्ट था, बोल सकते हो अदिश भौतिक राशि पढ़ा था अपन ने। अदिश भौतिक राशि कैसी होती है वो देखा था, अदिश भौतिक राशि ये देखा था अपन ने। ठीक है, इसी में सेकंड टाइप इसका देखा था अपन ने, कौन सा, सदिश भौतिक राशि। सेकंड टाइप कौन सा था अपना, सदिश भौतिक राशि। ठीक है भाई, रिवाइज हो रहा है, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, फिर अपन कनेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। अब ये चीजें हैं जो अदिश क्या होता है, सदिश क्या होता है, कैसी क्या चीजें होती हैं, ये अपना जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। बाकी मापन के आधार पर अपन ने इसका मेजरमेंट, अपन ने इसको डिवाइड किया था फिर से। पहला अपन ने पढ़ा था मूलभूत या आधारभूत, मूलभूत या इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, आधारभूत। ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोला था, भौतिक राशि। एक तो इस बेस पे अपन ने इसका वर्गीकरण किया था। ठीक है, और इसका सेकंड अपन देखते हैं, सेकंड इसमें अपन ने किया था व्युत्पन्न भौतिक राशि। व्युत्पन्न भौतिक राशि, ठीक है, व्युत्पन्न भौतिक राशि, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोला था अपन ने, व्युत्पन्न भौतिक राशि। ठीक है, 2 टाइप से पढ़े थे। इसी में एक तीसरा वर्गीकरण और किया था अपन ने, तीसरा वर्गीकरण मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो अपन ने पढ़ा था पूरक भौतिक राशि, पूरक बोले तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, पूरक भौतिक राशि। ठीक है भाई, यहाँ तक अपन कर चुके थे लास्ट क्लास के अंदर, पूरक भौतिक राशि यहाँ तक अपन लास्ट क्लास के अंदर कर चुके थे। बाकी की चीजें अपन अब इसके आगे आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एक बार अच्छे से समझेंगे, फिर अपन आगे चलेंगे। ठीक है, तो देखो अपन ने पढ़ लिया था। अब अदिश अदिश तो अपन अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उनका की चर्चा अपन नहीं करेंगे। और करना चाहो तो थोड़ा सा मैं बता दे सकता हूँ
कि अदिश क्या होता है, सदिश क्या होता है। बाकी चर्चा अपन अगले चैप्टर में करेंगे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं एक बार हल्का सा आपको इंट्रोडक्शन। अदिश भौतिक राशि, ठीक है भाई। अदिश भौतिक राशि ब्रीफ में बताऊंगा, बाकी चीजें आगे करेंगे अपन। अदिश भौतिक राशि, ठीक है। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हो, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हो, ठीक है। देखो, तो इसमें क्या होता है, स्केलर किसको बोलेंगे अपन, ठीक है। ब्रीफ दे रहा हूं, बाकी चीजें आगे डिस्कस करेंगे डिटेल से। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी देखेंगे। अदिश का मतलब क्या होता है, ए यानी नहीं, दिशा मतलब दिशा, जिसकी दिशा नहीं होती। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी भौतिक राशि जिसकी ओनली क्या होती है, दिशा। ऐसी भौतिक राशि जिसकी, सॉरी, ऐसी भौतिक राशि ए मतलब नहीं, दिशा मतलब दिशा। ऐसी भौतिक राशि जिसकी क्या नहीं होती, दिशा नहीं होती, ओनली केवल क्या होता है, परिमाण होता है, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं यहां, ऐसी भौतिक राशि, ऐसी भौतिक राशि जिसका केवल, जिसका केवल परिमाण होता है, ठीक है भाई। क्या होगा, ओनली परिमाण होता है, ठीक है। जबकि दिशा नहीं होती है, जबकि दिशा नहीं होती है, ठीक है। कैसी क्वांटिटी कहलाएगी, अदिश भौतिक राशि, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ज्यादा नहीं, बाकी चीजें तो अपन आगे करेंगे, ठीक है ना। ब्रीफ इंट्रोडक्शन में क्या, अदिश क्या होता है, ए मतलब नहीं, दिशा मतलब दिशा, मतलब जिसकी दिशा नहीं होती। तो कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसके पास ओनली क्या होगा, परिमाण, जबकि दिशा नहीं होती है, कैसी क्वांटिटी कहलाएगी, अदिश कहलाएगी। अब देखो, परिमाण तो होगा ही होगा, परिमाण तो होगा, ठीक है ना। अपन बात कर लेते हैं क्या होगा, परिमाण होगा, ठीक है। तो देखो, परिमाण तो होगा लेकिन क्या नहीं होगी, दिशा नहीं होगी। अब देखो, परिमाण होगा तो कई बार लैंग्वेज में ऐसे भी लिखा रहता है, इसके साथ मात्रक भी लिखा रहता है, ठीक है। कोई मात्रक हो उसका, परिमाण और मात्रक हो, तो वह कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, अदिश क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। परिमाण और क्या हो, मात्रक हो, परिमाण और क्या हो उसका, मात्रक, ठीक है भाई। क्या होना चाहिए उसका, मात्रक, ठीक है। अब काफी क्वांटिटी मात्रक होता है नहीं होता, वो बात की बातें हैं, लेकिन इतना पर अगर डेफिनेशन ज्यादा से ज्यादा आएगी तो क्या आएगी, परिमाण के साथ मात्रक भी ऐड कर सकता है, ठीक है। जबकि यहाँ क्या होगा, दिशा नहीं होगी, ये मस्ट है भाई, ये दिशा नहीं होगी, अगर दिशा नहीं होगी तभी अदिश कहलाएगी, ठीक है। तो कोई इंग्लिश में लिखना चाहे तो लिख सकते हो, फिजिकल क्वांटिटी ए फिजिकल क्वांटिटी which have which have only magnitude, which have only magnitude but does not have direction, does not have direction, क्या कहलाएगी भाई, अदिश फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी, ठीक है। अब उदाहरण की बात कर लेते हैं पर इसके, अदिश राशि। अब देखो, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं इसके की, तो एग्जाम्पल देखेंगे भाई, उदाहरण, उदाहरण की अगर अपन बात करें तो इसके कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं, अदिश मतलब जो अदिश राशि है उनके उदाहरण की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब अदिश राशियों के उदाहरण देखेंगे तो अपन ओनली वो वाली क्वांटिटी देखेंगे जिनका ओनली क्या होगा, परिमाण, दिशा नहीं होगी, ठीक है। तो पहली बात तो अपन बात कर लेते हैं चाल, ठीक है भाई। चाल के बाद एक आता है दूरी, ठीक है। अब देखो, अपन चाल को क्या, मान लो कोई किसी की दूरी की बात करे, अब दूरी में क्या होता है, दूरी में डायरेक्शन फिक्स नहीं होती कि कोई भी आदमी है जो किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर दूरी के साथ मैं ऐसे बोल दूं कि कोई आदमी 2 मीटर पूर्व की ओर जा रहा है, तो पूर्व का मतलब क्या हो गया, अपन ने डायरेक्शन फिक्स कर दी,
तो वो दूरी नहीं होगी, वो फिर डिस्प्लेसमेंट में आएगा, विस्थापन में आएगा, जो कि क्या होती है, सदिश राशि होती है। लेकिन दूरी, दूरी में कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, वो व्यक्ति है जो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। इसी प्रकार चाल होती है, चाल में भी सेम ही आता है, ठीक है। तो चाल दूरी हो जाएगी। इसके बाद आगे लिखना चाहूं मैं, कार्य हो सकता है, ठीक है ना, कार्य होता है, ठीक है। कार्य भी कैसी क्वांटिटी है, अदिश राशि है, ठीक है। बाकी आदि करके अपन बाकी आगे एग्जांपल और पढ़ेंगे, है ना। ताप वगैरह है, ये सब चीजें कैसी होती हैं, अदिश होती है। तो अभी के लिए इतना जानेंगे, बाकी आप डिटेल में अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड इसका क्या आता है कि अपन ने सेकंड फिजिकल क्वांटिटी परिमाण तथा दिशा के आधार पर, दूसरी होती है सदिश भौतिक राशि। कौन सी होती है, सदिश भौतिक राशि। देखो, सदिश भौतिक राशि, ठीक है भाई। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी हो गया। अब इसको बोलेंगे अपन क्या, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलेंगे अपन, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, देखो अब वेक्टर में क्या हो गया, सदिश बोले तो मतलब इसमें क्या आ जाएगी, दिशा आ जाएगी। सदिश का मतलब क्या हो गया, इसमें दिशा। तो मैं लिख सकता हूं अगर देखना चाहो, इसमें क्या होता है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। परिमाण तो होगा, ठीक है, परिमाण तथा दिशा दोनों होगी, और मात्रक तो होगा इसी में, ठीक है। तो परिमाण भी है और क्या है, दिशा भी है। अगर दोनों चीजें हैं किसी भौतिक राशि के साथ, दिशा है उसमें, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सदिश भौतिक राशि बोलेंगे, ठीक है। तो परिभाषा लिखा देता हूं मैं आपको, देखो, ऐसी भौतिक राशि, ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ, ठीक है भाई, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, दिशा भी होती है, सदिश भौतिक राशि कहलाती है। सदिश भौतिक राशि कहलाती है, सदिश भौतिक राशि कहलाती है, ठीक है भाई। क्या कहलाएगी, परिमाण तो होगा ही होगा, वहां दिशा नहीं होती थी, यहाँ पे क्या आ जाएगी, परिमाण तो होगा, साथ में क्या आ जाएगी, दिशा भी आ जाएगी। तो ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ क्या हो, दिशा भी हो, सदिश भौतिक राशि कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ए फिजिकल क्वांटिटी, ए फिजिकल क्वांटिटी is said to be, a physical quantity is said to be is said to be a vector physical quantity is said to be a vector physical quantity vector physical quantity if it have both magnitude and direction, both magnitude and direction, ठीक है भाई। क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड तो होना ही होना चाहिए, डायरेक्शन भी उसके साथ होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या कहलाएगी ये, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल देख लेते हैं इसके, एग्जांपल की बात कर लेते हैं अपन, इस उदाहरण, ठीक है। देखो उदाहरण की बात कर लेते हैं अपन, उदाहरण में क्या आएगा, उदाहरण में यहाँ देखो, अपन बात कर लेते हैं यहाँ, हाँ, उदाहरण में क्या कि एक ऐसी क्वांटिटी आएगी जिसमें परिमाण तो होगा, साथ में क्या होगी, दिशा भी। तो पहली बात कर लेते हैं अपन किसकी, विस्थापन की, ठीक है भाई। अभी अपन ने जैसे दूरी और विस्थापन आएगा तो अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे सब चीजें, दूरी विस्थापन में क्या अंतर होता है, ठीक है।
तो पहला क्या एग्जांपल आ जाएगा, विस्थापन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। विस्थापन बोलते, अब देखो दूरी विस्थापन में बहुत माइनर फर्क होता है, वो सब चीजें अपन पढ़ेंगे, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। दूरी में क्या होता है, किसी का डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी कार है, कोई भी गाड़ी किसी भी डायरेक्शन में जा रही है, तो उसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है कि किधर जा रहा है, कि कहीं भी कोई सी डायरेक्शन में जा सकता है। जबकि विस्थापन के साथ क्या होता है कि मैग्नीट्यूड होगा उसकी डायरेक्शन, इसमें क्या होता है कि उसकी डायरेक्शन फिक्स कर दी जाती है कि वो कार 2 मीटर पूर्व की तरफ जा रही है, पश्चिम की तरफ जा रही है, या कोई भी डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो इसका सेकंड एग्जांपल आ जाएगा, एक होता है त्वरण, ठीक है भाई। त्वरण के बाद क्या, वेग, वेलोसिटी बोलते हैं इसको, एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। त्वरण के बाद क्या आ जाएगा, वेग आ जाएगा, वेग आ जाएगा, ठीक है। इसी के बाद एक क्वांटिटी आ जाती है बल, फोर्स बोलते हैं जिसको, ठीक है। ये सब चीजें बाकी आगे पढ़ेंगे, तो ये सब चीजें कैसी क्वांटिटी होती हैं, सदिश क्वांटिटी होती हैं। यहाँ तक ये ब्रीफ था, अदिश और सदिश का, बाकी काफी डिटेल में पढ़ेंगे, काफी आएगा और काफी काम आएगा अपने आगे, ठीक है। बाकी अपन दूसरी तरफ चलते हैं, ठीक है ना। दूसरी तरफ अपन ने, वहां अपन देख रहे थे कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो, आधारभूत वो यहाँ से अपना ये चैप्टर है, बाकी वो वाली चीजें अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने ब्रीफ में बता दिया आपको कि क्या क्या होता है, सदिश क्या होता है, अदिश क्या होता है, आपकी नॉलेज के लिए, ठीक है। आधारभूत बोलो या मूलभूत बोलो, आधारभूत बोले या अपन क्या बोले, मूलभूत भौतिक राशि, आधारभूत बोले या मूलभूत क्या बोले, भौतिक राशि, ठीक है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, हेडिंग लगा लो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो फंडामेंटल क्या होता है, अभी लिखना बंद करो एक बार, देखो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है कि एक ऐसी भौतिक राशि होगी, अब देखो आधार है, मूल है, मतलब ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होगी जो किसी अन्य क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगी, और एक दूसरे से भी क्या होगी, स्वतंत्र होगी। मतलब आधार है, मूल है, तो ये किस पे, आधार पे कोई डिपेंड नहीं करेगी, एक दूसरे से क्या होगी, स्वतंत्र होगी। तो मैं परिभाषा लिख देता हूं, ऐसी भौतिक राशि, ऐसी भौतिक राशि जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती है, जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है, ठीक है। ऐसी भौतिक राशि जो एक दूसरे पर क्या नहीं करेगी, निर्भर नहीं करेगी, ठीक है। हाँ, एक दूसरे से क्या रहेगी, इंडिपेंडेंट रहेगी, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटी, ऐसी भौतिक राशि क्या कहलाएगी, आधारभूत या मूलभूत। तो अपन लिख सकते हैं आधारभूत या मूलभूत भौतिक राशि कहलाती है, आधारभूत या मूलभूत भौतिक राशि कहलाती है, ठीक है। ये अपनी क्या हो गई, फंडामेंटल, मतलब आधार है, मूल है, तो किसी अन्य पे भी डिपेंड नहीं करेगी, एक दूसरे से भी क्या रहेगी, स्वतंत्र रहेगी, इंडिपेंडेंट रहेगी। तो कैसी क्वांटिटी, आधारभूत या मूलभूत भौतिक राशि, ठीक है। देखो आगे, देखो इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख लो, ए फिजिकल क्वांटिटी, ए फिजिकल क्वांटिटी is said to be, a physical quantity is said to be fundamental physical quantity, fundamental physical quantity if it is independent of each other, it is independent of each other,
ठीक है, एक दूसरे से क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, उदाहरण देखो, उदाहरण देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल। ठीक, अब देखो एग्जाम्पल में क्या आएगा कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है, अभी अपन सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ेंगे, ऐसा ही है सिस्टम। ठीक है, एमकेएस है, सीजीएस है, एफपीएस है, तो उन सब में अलग अलग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी। एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, वहां था जो ओनली तीन टाइप का था, एक तो मास था, एक लेंथ था, एक समय को लेके डिफाइन किया था। ठीक है, बाद में क्या हुआ, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट आया, ऐसा यूनिट आया, उसमें सात क्या रखी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी रखी थी, 7, जो आपको याद करनी है, आगे भी काम आएगी। वो 7 फिजिकल क्वांटिटी उन्होंने वेल डिफाइन की हुई है एसआई के अंदर, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट के अंदर। तो मैं एक बार लिख देता हूँ, फिर आगे अपन उनको पढ़ते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी है, देखो, पहला तो है इसमें द्रव्यमान आता है, द्रव्यमान, मास बोल सकते हो आप। ठीक है, मास, द्रव्यमान पहला है। सेकंड क्या होता है, लंबाई, सेकंड है लंबाई, लेंथ। थर्ड क्या होता है, समय, ठीक है, टाइम बोल सकते हो आप, टाइम। फोर्थ की बात करूं मैं, तो यहां आता है विद्युत धारा, तो अपन 12th के क्लास में पढ़ेंगे, अभी यहाँ थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, बाकी विद्युत धारा चैप्टर 12th में। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं तो एक होता है ताप, टेम्परेचर। ठीक है, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। 5 के बाद 6 की बात करूं तो 6 होता है एक पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। और एक लास्ट होता है प्रदीपन तीव्रता या ज्योति तीव्रता बोल सकते हो आप। प्रदीपन तीव्रता ही होता है इसे। प्रदीपन तीव्रता, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी बोलते हैं भाई, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। ठीक है, ये सात क्या होती है, अपनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, और ये सात ही होती हैं, इसके अलावा कोई नहीं होती फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फिक्स है ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर। ठीक है, तो ये लिख लो यहाँ तक, बाकी अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ये फंडामेंटल है, इनके कुछ अपन यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं कि यूनिट क्या होता है, इनका सिंबल कैसे कैसे, बाकी यूनिट की चर्चा करेंगे भाई, यूनिट होता क्या है। ठीक है, और मैग्नीट्यूड की भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखो मैं एक टेबल बना देता हूँ आपके लिए। फर्स्ट देखो, हाँ, इधर देखो एक बार, इधर मैं लिखता हूं यहाँ पे, हाँ, देखो इधर लिखता हूं भौतिक राशि, जो भी अपनी भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी ना, पी लिख दूं, फिजिकल क्वांटिटी। इधर अपन इसका सिंबल लिखेंगे, है ना, सिंबल मतलब किससे लिखेंगे इसको, पीक बोल सकते हो। ठीक है, हाँ, और इधर अपन इसका क्या लिखेंगे, मात्रक लिख लेते हैं, मात्रक, यूनिट बोलते हैं, यूनिट। ठीक है, तो देखो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। पहला फिजिकल क्वांटिटी अपन लेते हैं द्रव्यमान,
पहला फिजिकल क्वांटिटी अपन क्या लेते हैं, द्रव्यमान, मास। ठीक है, अब इसका सिंबल क्या होता है और मात्रक क्या होता है, ठीक है ना। तो अगर अपन सिंबल की बात करें, ठीक है, तो मात्रक तो होता है इसका किलोग्राम, मात्रक तो क्या होता है, किलोग्राम। ठीक है, अपन किससे लिखेंगे इसको, केजी से लिखेंगे भाई, किलोग्राम होता है, केजी लिखते हैं, मात्रक अपन इसका क्या लिखेंगे, केजी। अपन जब इसका वीमा वगैरह की बात करेंगे तो अपन इसका सिंबल यूज करेंगे एम। ठीक है भाई, एम यूज करेंगे, ये इसका क्या हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा, मात्रक किलोग्राम, केजी हो जाएगा। ठीक है ना। बाकी सेकंड फिजिकल क्वांटिटी की बात करूं, लंबाई, लंबाई। ठीक है, लंबाई को क्या बोल सकते हैं अपन, लेंथ बोलते हैं भाई, लंबाई को अपन क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। ठीक है, लेंथ का सिंबल जब अपन डायमेंशन लिखेंगे तो उसका सिंबल यूज करेंगे एल। ठीक है, लेंथ का सिंबल क्या यूज करेंगे, एल यूज करेंगे। और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, मीटर, मीटर होता है। ठीक है, थर्ड की बात करूं मैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, समय, टाइम बोलते हैं। टाइम को अपन जब डायमेंशन लिखेंगे, डायमेंशन आगे पढ़ेंगे अपन, है ना, अभी के लिए ऐसे टी लिखेंगे, टी से। ठीक है, और इसका क्या होता है, सेकंड होता है भाई, इसका क्या होता है, सेकंड होता है, सेकंड। आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट फोर्थ की। फोर में अपन ले लेते हैं विद्युत धारा, ये आपको याद रखना है भाई, सबको पूछता भी है एग्जाम में, विद्युत धारा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की बात करो तो देखो, इलेक्ट्रिक करंट का जो अपन वहां सिंबल यूज करेंगे, डायमेंशन के अंदर एम्पियर ए यूज करेंगे। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है भाई, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वांटिटी की बात करेंगे अपन है फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट क्या आ जाएगी अपना, ताप, टेम्परेचर। टेम्परेचर, ताप। ठीक है, ताप को देखो, या तो वहां अगर देखो केल्विन से लिखते हैं ऐसे तो के, और कई बार आपको थीटा से भी लिखा मिल सकता है ना, तो हम कंफ्यूज नहीं होने का, बाकी मैक्सिमम केस में के से लिखा मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, ताप हो जाएगा। ठीक है, और इसका मात्रक होता है भाई केल्विन, इसका मात्रक क्या होता है भाई, केल्विन, इसका मात्रक होता है केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूं इसकी मैं। ठीक है, ताप के बाद आ जाए पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। ठीक है भाई, पदार्थ की मात्रा मोल होता है, अपन इसका अगर सिंबल लिखेंगे वहां डायमेंशन के अंदर तो अपन लिखेंगे मोल। ठीक है, और इसका जो मात्रक होता है मोल, और ऐसे लिख, मोल से लिख। ठीक है, नेक्स्ट की बात करूं, प्रदीपन तीव्रता, प्रदीपन तीव्रता। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, आपके कहीं काम नहीं आएगा ये, बाकी हर क्लास में आता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, प्रदीपन तीव्रता। ठीक है भाई, इसको लिखेंगे वहां सी डी से, कैंडेला, लिखेंगे भाई सी डी, यहाँ होता है कितना, कैंडेला। ये आपके साथ फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो एक बार अच्छे से पढ़ना, क्लास को रिवाइज करना, बाकी मैं तो रिवाइज कराऊंगा ही आपको, लेकिन फिर से आपको कल जब भी नेक्स्ट चैप्टर होगा, नेक्स्ट टॉपिक इसी में आगे ऐड करेंगे अपन। इसके बाद पढ़ेंगे ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, तो सारी ड्राइव्ड क्वांटिटी पढ़ेंगे और सप्लीमेंट्री भी पढ़ेंगे।
उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे, भौतिक राशियों का मापन पढ़ेंगे। तो वहां से अपन देखेंगे कि कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको मेजरमेंट के लिए अपन दो चीजों की रिक्वायर्ड रहेगी, एक तो उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, एक उसके साथ क्या होना चाहिए, मात्रक होना चाहिए। तो वो सब चीजें अपन डिस्कस करेंगे कि भाई अपन को ऐसा क्या रिक्वायर्ड पड़ा कि अपन को मेजरमेंट के लिए मात्रक भी चाहिए और उसका क्या चाहिए, परिमाण भी चाहिए। ठीक है, तो वो चीजें अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।